बकरे के चमड़े के ऊपर ये कठपुतली बनाई हुई है। बकरे की हाँ, चमड़ा, बकरे का चमड़ा है ये, और दोनों साइड से उसको कलरिंग करके, क्योंकि जल्दी खराब नहीं होता है। हाँ, ये देखिए, ये ऐसे उसका एक मिनट, ये राजा जनक है, राजा उसके बाद में सरस्वती माता है, गणेश जी है, राम जी है, लक्ष्मण जी है, राजा दशरथी है। ये एक नर क्या बोलते हैं, कठपुतली, ये हमारे मराठी लैंग्वेज में हम उसको बोलते हैं कलसूत्री बावलिया। कलसूत्री बाव। हाँ, ये जो कठपुतलियाँ होती है, इस समय मैं हूँ कुडाल में, कुडाल सिंधु दुर्ग डिस्ट्रिक्ट में है, और यहाँ पे म्यूजियम है, वो अभी प्राइवेट बनाए हैं। एक आपके पिताजी का क्या नाम? परशुराम गंगा। परशुराम गंगा वाले हैं, और प्राइवेट उनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। तो इसलिए मैं देखा गूगल पे मैप पे, तो मैं आया, तो बहुत अच्छा लगा कि कोई पद्मश्री से सम्मानित है, उनके घर जाके देखना। और यह देख सकते हैं ठाकर आदिवासी कला अंगन म्यूजियम आर्ट एंड गैलरी। तो यहाँ पे म्यूजियम आपको दिखाई देगा पूरे कल्चर के बारे में, यहाँ के आदिवासियों का। यहाँ से ये जितने सम्मानित किए गए उनका फोटो है, विदेश से भी यहाँ पे आते हैं घूमने के लिए। और देख सकते हैं चित्रकला बना, ये कौन बनाया? ये हमारे पूर्वजों की चित्र शैली है, इसको बोलते हैं चित्रकथी। चित्रकथी, हाँ, चित्र से कथा बोली जाती है, रामायण महाभारत की। और ये कम से कम 300-350 साल पुराने चित्र आज भी हमारे परिवार के पास आपको देखने को मिलेगा। आप ही के फैमिली? हाँ, हमारे फैमिली के पास ये है। और इससे रामायण महाभारत की कथाएं बोली जाती है। हाँ। आज भी नवरात्र के 9 दिन हमको मंदिरों में जाके ये प्रोग्राम करना ही पड़ता है। 9 दिन। हाँ। और ये वाद्य है, इसके माध्यम, इसकी मदद से ये परफॉर्मेंस किया जाता है। देख सकते हैं यहाँ पे है रामायण की कथा है। हाँ। जितना रामायण में दिखाया गया सब वो हाँ, सब कला चित्रों में बनाया है। चित्र के। जैसे अपने भारत में मधुबनी है, हाँ। पटचित्र है, कलमकारी है, फड़ है, चेरियल है, अलग अलग जो चित्र शैली है, वैसे हमारे महाराष्ट्र की वारली चित्र शैली एक बहुत ही वारली चित्र वारली। और उसी तरह से हमारी एक महाराष्ट्र की है चित्रकथी चित्र शैली। इसलिए थैंक्स, बहुत कुछ जानने को मिला, मुझको इतना पता नहीं था। ये अभी सब महाभारत, बहुत ही पुराना। हाँ, ये नंदी पुराण के कुछ चित्र है, महाभारत के कुछ चित्र है। महाभारत। और ये चित्र कम से कम 200-300 साल पुराने चित्र आज भी हमारे परिवार के पास आपको देखने को मिलेंगे। और ये कौन सा? ये हमारी एक दूसरी कला है जिसको हम कठपुतलिया बोलते हैं। कठपुतली, ये हमारे मराठी लैंग्वेज में हम उसको बोलते हैं कलसूत्री बावलिया। कलसूत्री बाव। ये जो कठपुतलिया होती है लकड़ी की बनी हुई रहती है। हमारे कठपुतली को पैर नहीं रहते हैं, पैर नहीं, कमर तक ही उनका बॉडी स्ट्रक्चर रहता है। और ये 3 सूत्रों के माध्यम से ये कठपुतली नचाई जाती है। और कठपुतली को ऐसे नीचे बैठा भी सकते हैं, ऐसा नचा सकते हैं, बात बहुत बात भी कर। हाँ, तो इसके माध्यम से हमने अलग अलग जन जागृति के प्रोग्राम किए, जैसे HIV एड्स अवेयरनेस हो, कैंसर अवेयरनेस हो, स्वच्छ भारत अभियान हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो, साक्षरता अभियान हो, तंबाकू मुक्त अभियान हो। अभी कोरोना जब शुरू था उस टाइम में मैंने पूरे जिला में 70 कार्यक्रम किए इस कला के माध्यम से। तो इस कला के माध्यम से रामायण महाभारत तो हम करते ही है, लेकिन उसी के साथ हम सोशल अवेयरनेस के प्रोग्राम्स भी करते हैं। तो इस ग्रेट है आप लोग। ये सब वही है? हाँ, तो ये राजा जनक है, राजा उसके जनक। बाद में सरस्वती माता है, गणेश जी है, राम जी है, लक्ष्मण जी है, राजा दशरथी है, ये एक नर्तिका है, ये राक्षसा है, ये विश्वामित्र स्वामी है। राक्षस। हाँ, ये राक्षस का घर। देख सकते हैं जिस धरती पर से मैं अयोध्या से आया हूँ, वहाँ के हर चीज़ के बारे में आपको महाराष्ट्र में अगर दिखेगा तो कितना खुशी की बात है। अगर कल्चर के बारे में महाराष्ट्र में इतना रामायण के महाभारत के बारे में आपको दिखाया जाए तो कितना गर्व की बात है। उसके बाद ये हमारी अगली लोक कला है, इसको हम बोलते हैं शैडो पपेट्स। शैडो पपेट, जिसको हम मराठी में बोलते हैं तांबड्यांच्या बावल्यांचा खेळ। ये जो कला होती है इसके माध्यम से, शैडो के माध्यम से एक कठपुतली नचाई जाती है। बकरे के चमड़े के ऊपर एक कठपुतली बनाई हुई है। बकरे की चमड़ा, बकरे का चमड़ा है ये, और दोनों साइड से उसको कलरिंग करके, क्योंकि जल्दी खराब नहीं होता है। ये ऐसे उसका एक मिनट देख सकते हैं, लाइट जलाने पे हनुमान जी का चित्र प्रदर्शित होता है। दोनों कितना खूबसूरत। इस तरह से वो उसको नचाया जाता है, और इससे ये प्रोग्राम किया। ये भी ये अंदर 2 पपेट्स ले, और वो उसका कलरफुल शैडो आपको देखने को कलर, ये देखिए कलर देखिएगा, लाल हरा लाल, वगैरह, हाँ, पूरा कलरफुल पपेट वो आपको देखने को मिलेगा। और हमारे समाज की कुछ पारंपरिक और भी कलाएं हैं। ये पांगुल बैल जो आप देखते हैं ना, बैल को सजाया हाँ, जाता बैल है को। पोला फेस्टिवल के टाइम में, वही कला है।
लेकिन हमारे समाज में उसको पांगुड़ बैल बोलते हैं। पांगुड़। पांगुड़ बैल क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमारे समाज में पांगुड़ सरनेम के लोग हैं और वही लोग ये परफॉर्म करते हैं, इसलिए उसको पांगुड़ बैल ऐसे नाम पड़ा हुआ है। ओके। उसके बाद में गोंदड़ करके अंबाबाई भवानी जो अपनी देवी है, देवी। तो देवी की पूजा करने के लिए ये प्रोग्राम किया जाता है, कलाकारों के माध्यम से उसकी पूजा की जाती है। तो ये सारा सामान पहन के इसको क्या बोलते हैं? संबड़ बोलते हैं। संबड़। ये महाराष्ट्र में आपको गोंदड़ी करके कलाकार दिखेंगे। एक मिनट, ये फैन आप कर सकते हो? इसको क्या बोलते हैं? ये सिर्फ मेरे पिताजी को एक गिफ्ट मिला था पद्मश्री के मिलने के बाद। तो उसने उसमें दिखाया था कि मेरे पिताजी कठपुतली कलाकार है और वो कठपुतलियाँ नचा रहे हैं। ये भी देखिए जो नदी में हाँ। मिलने वाले जो पत्थर है उसी उसको के पॉलिश वगैरह कुछ नहीं किया, जो नेचुरल मिले हुए पत्थर है उसी से उन्होंने ये प्रोडक्ट बनाया हुआ है। सेम। ये अलग अलग आर्ट फॉर्म से कड़गावली हाथ में पपेट लेके नचा देते हैं। हमारे महिलाओं की कुछ पारंपरिक डांस फॉर्म है फुगड़ी। ये होली के टाइम में हमारे यहाँ पे नचते हैं, होली के। हाँ, राधा नाचती है। ये जो गोंदड़ हमने देखा वो इस तरह से हमारे पारंपरिक लोक कलाओं का दर्शन हमने यहाँ पर किया। और ये संग्रहालय हमने 2006 में शुरू किया। 2006 में? 2006 में 17 साल पूरे हो गए। और ये जो वास्तु देख रहे हैं ये हमारा काउ शेड था। यहाँ पर हमारे काउस बफेलो हाँ। वगैरह हम यहाँ पर रखते थे। उसी को मेरे पिताजी ने 2006 में छोटा सा संग्रहालय का रूप दिया। यह सब ये कुछ सम्मान मिले हुए हैं उनको। इतना पाने के लिए कितना संघर्ष किए हैं आपके पिताजी, हाँ। देख सकते हैं। इसका कोई ट्रस्ट चलता है क्या? हमारी एक संस्था भी है जिसका नाम है विश्राम ठाकर आदिवासी कलांगन चैरिटेबल ट्रस्ट। और मेरे पिताजी पद्मश्री परशुराम गंगावने उन्होंने एक संस्था की शुरुआत की है। और हमारी ये जो सारी एक्टिविटीज चलती है वो संस्था के माध्यम से चलती है। क्योंकि इतना खर्च भी लगता है हर चीज हाँ, मेंटेन करना। पहले तो आज के अभी तक तो ये जो सारी चीजें हैं वो सारे हम खुद ही कर रहे हैं। हमको कोई गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं है, फंड्स नहीं है। लेकिन अभी पिताजी को पद्मश्री मिलने के बाद मैं भी इन फ्यूचर हमको कुछ मदद सहायता। अभी जॉब आपको कुछ मिला है कि नहीं? नहीं, जॉब वगैरह ऐसा कुछ नहीं। तो कुछ तो मिलना चाहिए, क्योंकि पिताजी ने इतना मेहनत करके पद्मश्री से सम्मानित किए गए हैं। उनका इतना मेहनत करते हैं सामाजिक के लिए। देखिए कोरोना काल में भी बहुत मेहनत किए हैं, शिक्षा पे भी ध्यान देते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सब पे। तो आपको तो कुछ ना कुछ सरकार से मिलना चाहिए। हाँ, सरकार के माध्यम से वैसे पद्मश्री कलाकारों को कोई आर्थिक सहायता नहीं दी जाती है। लेकिन कुछ तो मिलता है? नहीं, कुछ भी नहीं। तो मैं वहाँ पे सिमोन उराव के घर गया। वो क्या है कि हर राज्य के माध्यम से अलग अलग हाँ, राज्य भी। हमारे राज्य में वैसा कुछ नहीं है कि ना कोई छोटी सी पेंशन हो ना कुछ, ऐसा कुछ भी नहीं है। आर्थिक सहायता तो कुछ पद्मश्री से कुछ तो पैसा भी नहीं? नहीं, कुछ नहीं। सिर्फ सम्मान। देखिए सम्मान है, एक बहुत अच्छा सम्मान होता है। लोग पहचानते हैं आपकी कला को, आपके काम को पहचानते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं। लेकिन ये अभी तो होना चाहिए कुछ, उस पे लिमिट रहना चाहिए, थोड़ा सा बदल हाँ। होना चाहिए ताकि पूरा जिंदगी जो लोगों ने अपनी कला या अलग अलग क्षेत्र में जो अपना दिया है उनको कुछ तो कंट्रीब्यूशन सरकार के माध्यम से। क्योंकि सिर्फ देखिए मेहनत करना और सिर्फ उसी से पेट नहीं पाला जा सकता है, कुछ तो चाहिए। या जो पेट है वह नहीं मान सकता। आपके पिताजी कम से कम इस समय 60 साल तक, 60 साल के हैं तो उनको तो कुछ पेंशन भी या कुछ मिलना चाहिए, या आपको एक जॉब मिल जाता।